हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल नीट जेई मास्टर क्लास में। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इक्विलिब्रियम के ऊपर थोड़ा सा और आगे चर्चा करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने कूलम्ब्स लॉ में इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस के बारे में बात करी थी और आज उसी के ऊपर थोड़ी सी और चर्चा करेंगे। अब देखिए, इक्विलिब्रियम की अगर मैं बात करूं तो इक्विलिब्रियम बेसिकली मेनली तीन टाइप्स के होते हैं। पहला होता है स्टेबल, दूसरा होता है अनस्टेबल और तीसरा होता है न्यूट्रल। ये जो है अपन कहां पढ़े थे? ये अपन ने जो है वर्क एनर्जी पावर में पढ़े थे। अब इस चैप्टर में क्यों काम आ गए? क्योंकि अपन पार्टिकल्स को इक्विलिब्रियम में है कि नहीं उसके अकॉर्डिंग। आपने एक एसएचएम चैप्टर सुना होगा। एसएचएम चैप्टर में एसएचएम इज ऑल अबाउट डिस्टर्बेंस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो हम स्टेबल इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कराकर उसमें एसएचएम करवाएंगे। तो आज हमारा मेन मकसद ये है कि पार्टिकल्स की पहले तो स्टेबिलिटी चेक करना और जो स्टेबल होंगे उनका अपन जो है एसएचएम की टाइम पीरियड प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए, अच्छे अच्छे 3-4 क्वेश्चंस करेंगे और छोटी सी थ्योरी के साथ। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा अपन जो है वर्क एनर्जी पावर में स्टेबल किसे कहते हैं, अनस्टेबल किसे कहते हैं और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं। तभी जो है अपना आज का लेक्चर समझ में आपके आएगा। तो देखिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम में समझाते बेटा, ये यू वर्सेस एक्स का कर्व है और ये पार्टिकल थोड़ा सा इस तरफ डिस्प्लेस कर दिया मैंने, तो वापस लौट के इस तरफ जरूर आएगा। और अगर इस तरफ कर दिया तो भी वो वापस लौट के वापस यहीं पर ही आएगा। ठीक, मतलब एक बड़ी से बाउल में एक बड़ी सी जैसे कढ़ाई होती है, कढ़ाई के अंदर अगर आप एक बॉल को रखोगे तो वो वापस नीचे ही आएगी। हालांकि कुछ 5-10 बार ऐसे करेगी मोशन को, लेकिन फिर नीचे आएगी। इस तरफ कर दोगे तो भी। तो मतलब कि इस पार्टिकल को अपनी जगह से इधर डिस्प्लेस करो या अपनी जगह से उधर डिस्प्लेस करो, लेकिन ये वापस यहीं पे ही आएगी। इसे कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इसमें क्या होता है? पार्टिकल इस तरह से यू वर्सेस एक्स के कर्व में रखा होता है, पार्टिकल को यहां रखा, हल्का सा इधर डिस्प्लेस किया, वो वापस लौट के कभी वहां पर नहीं आएगा। इधर डिस्प्लेस किया कहीं और भाग जाएगा, इधर डिस्प्लेस किया कहीं और भाग जाएगा। क्लियर? तो इसको बोलते हैं अनस्टेबल। अनस्टेबल ये इसलिए भी है, आप देखें ये सबसे मैक्सिमम हाइट पर है। अगर एच मैक्स है तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी? मैक्सिमम। और इसमें सबसे कम हाइट पर है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है इसकी? मिनिमम। तो इसलिए जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, जितनी अपनी एनर्जी कम से कम होती है उतने ही अपन स्टेबल होते हैं। ओके। तो यहां पर जो है मैक्सिमम एनर्जी है इसलिए अनस्टेबल है, और ये है आपका मिनिमम इसलिए ये स्टेबल है। न्यूट्रल में क्या होता है? कहीं पर रखा होता है, हटा के कहीं और रख देंगे तो वो तो भी बुरा नहीं मानता, वहीं की वहीं बैठा रहता है। जैसे कोई होता है ना, जैसे कोई सुख दुख से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये वही है न्यूट्रल। यहां भी खुश था, यहां भी खुश है। ओके। तो इसलिए ये बात है। अब इसमें अगर आप बात करें तो du बाई डी एक्स, फोर्स की वैल्यू बेटा होती है माइनस टाइम du बाई डी एक्स। 11th के कॉन्सेप्ट में आता था। तो du बाई डी एक्स मतलब स्लोप, मतलब फोर्स जीरो होगा। इसमें भी du बाई डी एक्स क्या होगा? जीरो होगा। और इसमें भी du बाई डी एक्स क्या होगा? क्योंकि फोर्स तो जीरो करना ही है अपने को। इक्विलिब्रियम सब तो तीनों में लगा हुआ है ना, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि उस पर नेट फोर्स अभी इस वक्त क्या है? जीरो। स्टेबल होगा तो आप उसको खिसकाओगे तो वापस लौट कर आएगा, अनस्टेबल होगा तो वापस लौट के नहीं आएगा। फिर बाकी मैक्सिमम मिनिमम में पढ़ाते हैं कि डबल डिफरेंशिएशन अगर इसमें u मिनिमम है तो पॉजिटिव होता है, और डबल डिफरेंशिएशन अगर इसमें u ये नेगेटिव है तो मैक्सिमम होता है। और इसमें जब कुछ भी ना तो मैक्सिमम ना मिनिमम, तो इसमें डबल डिफरेंशिएशन जीरो होता है। ये मैंने आपको वर्क एनर्जी पावर का स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल थोड़ा सा एक रिकैप आपको दिया है। अब अपन अपने चैप्टर में जो है बात कर सकते हैं। टॉपिक तो आज का यही था, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो पहला है स्टेबल, दूसरा अनस्टेबल और तीसरा न्यूट्रल। तो वो हेडिंग के साथ मैंने जो है बात खत्म कर दी है। अब अपन क्या करेंगे? अब इसमें अपन जो कुछ पॉइंट्स देखेंगे, कुछ डायग्राम देखेंगे और आप बताएंगे कि उसमें ये इक्विलिब्रियम कौन सा है, स्टेबल है, अनस्टेबल है या न्यूट्रल है। जैसे कि पहला केस मैंने लिया है, मान लीजिए कि ये दो चार्ज हैं, प्लस क्यू और प्लस क्यू। यहां पर एकदम मिड में एक प्लस क्यू को रखा है और इसको अलोंग एक्सिस के अलोंग जो है अपन ने डिस्प्लेस करना है। दूसरा जो है वो ये है सेम टू सेम, प्लस का क्यू और प्लस का क्यू, और अगेन इस बार एक माइनस का क्यू है, उसको भी अलोंग एक्सिस अपने को मूव करवाना है। तो अलोंग एक्सिस जब मूव करवाएंगे तो उसके बाद आपको बताना है कि कौन सा इक्विलिब्रियम है, कौन सा स्टेबल इक्विलिब्रियम है, कौन सा अनस्टेबल में है।
देखिए इक्विलिब्रियम में तो ये भी है, जो फोर्स ये इस पे लगाएगा वही फोर्स ये उस पे लगाएगा, इसलिए नेट फोर्स तो जीरो है। इसमें भी ये उधर उसको बुलाएगा, ये इधर इसको बुलाएगा, तो इसमें भी नेट फोर्स जीरो है। तो नेट फोर्स तो जीरो है, लेकिन इक्विलिब्रियम कौन सा है भाई साहब, स्टेबल है कि अनस्टेबल है, वो तो तब पता चलेगा जब थोड़ा सा हिलाओगे, थोड़ा सा हिलाओगे तो वापिस आएगा, वापिस आएगा तो क्या कहलाएगा, अपना स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। तो देखते हैं, हल्का सा मैंने इसको यहां पर डिस्प्लेस किया, तो आप बताइए ये किसके पास चला गया, बड़े क्यू, इसके वाले क्यू के पास, हालांकि दोनों बराबर है, इसके पास चला गया। तो इसका फोर्स जो कि इस तरफ था और इसका फोर्स जो कि इस तरफ होगा, इसका फोर्स ये वाला उधर की तरफ धक्का, इसका फोर्स इस तरफ इधर की तरफ धक्का। जब ये इसके पास पहुंच गया तो फोर्स क्या होता है बेटा, के क्यू वन क्यू डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, जो भी वो दूरी है। तो दूरी जिसकी कम होगी उसका फोर्स ज्यादा होगा, तो दूरी इसकी कम हो गई है, इसलिए ये वाला फोर्स डोमिनेट कर गया, तो ये पार्टिकल वापस इस तरफ आएगा। तो कहीं ना कहीं इसने स्टेबल इक्विलिब्रियम की झलकी अपने को हल्की सी दिखा दी है कि भाई देखिए तुम इधर आए थे पर तुम्हें वापस वहां भेज दिया, कहीं ना कहीं वो स्टेबल इक्विलिब्रियम की झलकी है। और आप ऐसा ही सेम उस तरफ करोगे, उस तरफ ले जाते तो उसका फोर्स डोमिनेट होता तो इस तरफ आता। तो हाँ भाई, इट इज ए स्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, अब इस तरफ आते हैं, माइनस का क्यू, अगर मैंने इसको अलोंग द एक्सिस ऐसे खिसकाया तो ये किसके पास चला गया, प्लस क्यू के पास। ये कैसा फोर्स लगाता है, ये कहता है अट्रैक्शन का लगाता है। ये प्लस भी क्यू किधर लगाता है, अट्रैक्शन का। फिर से सुने, ये फोर्स इसका है, ये फोर्स इसका है, लेकिन ये इसके पास चला गया, इसलिए ये वाला फोर्स जो है डोमिनेट कर जाएगा, तो ये पार्टिकल और आगे जाएगा। अगर और आगे जाएगा, मैंने इधर डिस्प्लेस किया था, फिर और आगे जाएगा, तो इसका मतलब ये कैसा है, अनस्टेबल। और इसने क्या किया था, थोड़ा खिसकाया, पर इसका फोर्स उधर है, डोमिनेट करा तो उधर गया, उधर खिसकाया तो इधर आया। तो ये वाला कैसा है आपका, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, अब देखिए 3 नंबर, मान लीजिए कि यहां पर प्लस का क्यू और प्लस का क्यू है, और एक चार्ज यहां पर है और वो प्लस का ही क्यू है, पर वो हमें परपेंडिकुलर एक्सिस पे ट्रेवल करवाना है। तो मैं थोड़ा सा उसको ऊपर ले आता हूं यहां पर। अब बताइए ये प्लस क्यू किधर फोर्स लगाएगा, इस तरफ, ये प्लस क्यू किधर फोर्स लगाएगा, इस तरफ, क्योंकि ये प्लस का है, रिपेल करेंगे, तो दोनों फोर्स जो है उनका रिजल्टेंट इधर आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये और दूर जाएगा। तो लौट के वो पास में नहीं आ रहा, क्योंकि प्लस प्लस है, रिपल्सन करेंगे तो और दूर जाएगा। तो अगेन ये कैसा हो गया, अनस्टेबल। अब 4 नंबर देखिए, फिर से 2 प्लस ले लीजिए और 1 ले लीजिए माइनस, फिर थोड़ा सा डिस्प्लेस कीजिए, यहां पे ले आइए। अब देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, तो जब वो वहां पर होगा तो ये इसको इधर बुलाएगा, जब वो वहां पर होगा तो ये भी उसको इधर बुलाएगा, दोनों का रिजल्टेंट फोर्स नीचे की तरफ लगेगा और ये नीचे आएगा। तो हमने जिधर डिस्प्लेस किया था उससे ये नीचे की तरफ आया, इसका मतलब ये एक स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ओके, अब स्टेबल को गोला कर लीजिए, ये स्टेबल है और ये स्टेबल है। देखिए इसमें ये 4 केस बनते हैं, इसमें ये और ये स्टेबल है, तो जो स्टेबल है उसको आपने इधर करा, वो उधर उधर गया, इधर उधर उधर मोशन हुआ, तो मतलब एसएचएम हुआ। एसएचएम हुआ तो हमें उसका टाइम पीरियड निकालना है। ओके, तो हमारा अगला पड़ाव होगा कि इन दोनों का टाइम पीरियड निकालिए। तो मैं इसको बोर्ड को साफ करके इसका टाइम पीरियड निकालने की कोशिश करता हूं। तो इसका जो है टाइम पीरियड अपने को निकालना है, तो चलिए बनाते हैं डायग्राम। देखिए ये है आपका प्लस का क्यू और ये है आपका प्लस का क्यू। ये पहले यहां हुआ करता था, ये दूरी को आप ए मान लीजिए, बीच की दूरी को ए मान लीजिए, इसको भी ए मान लीजिए। ठीक, थोड़ा सा आपने इधर खिसका दिया, मान लो कि एक्स अमाउंट से खिसका दिया इस क्यू को। ठीक ठीक, डायग्राम क्लियर है कि अपन ने थोड़ा सा इसको एक्स अमाउंट खिसका दिया, पहले इससे भी दूरी ए थी, इससे भी ए थी, इसका फोर्स भी के क्यू क्यू बाय ए स्क्वायर था, उसका फोर्स भी के क्यू क्यू बाय ए स्क्वायर था, दोनों फोर्स बराबर थे, इक्विलिब्रियम में था, मजे से जी रहा था अपने जीवन को। लेकिन तुमने उसका छेड़खानी करी, तुमने उसको एक्स अमाउंट से इधर खिसकाया, तो इसने कहा अरे रुक मैं तुझे धक्का देता हूं, तो इसने धक्का दिया तो ये उस तरफ गया, तो मतलब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब टाइम पीरियड बताओ। अब टाइम पीरियड के लिए क्या होता है, देखिए इधर देखिए, पहले मैं आपको टाइम पीरियड कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। F इक्वल टू के एक्स, बल्कि माइनस के एक्स, स्प्रिंग की बात कर रहा हूं, तो F की जगह रखेंगे एम ए माइनस के एक्स, ए की जगह रखेंगे माइनस के बाय एम एक्स। तो बेटा एसएचएम की कंडीशन होती है कि ये एक्स बहुत ही स्मॉल होना चाहिए, बहुत ही छोटा होना चाहिए। ठीक,
छोटे छोटे मोशन होने चाहिए। और ए जो है वो एक्सेलरेशन है, माइनस होना जरूरी है, मतलब इसका ही मतलब तुम उधर गए हुए हो तो एक्सेलरेशन इधर है, और तुम इधर गए हुए हो तो एक्सेलरेशन इधर है। अगर x ऐसा है तो a ऐसा है, और x ऐसा है तो a ऐसा है, ये एक्शन की मेन कंडीशन है। तो यहाँ पे माइनस आएगा, x आएगा, k बाई एम है। तो जो भी ये k बाई एम बचता है इसे कहते हैं ओमेगा स्क्वायर। तो टाइम पीरियड के लिए क्या होगा, 2 पाई बाय ओमेगा। तो देखिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 पाई बाय ओमेगा उल्टा कर दो, हाँ ओमेगा है k स्क्वायर बाय एम, तो नीचे आ जाएगा तो k बाय एम। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। ओके, तो अब अपन बात करें, तो इसको अपन ने बता दिया है कि भाई ऐसे होता है। तो मुझे ऐसी ही एक इक्वेशन बनानी है जिसमें एक्सेलरेशन आ जाए, माइनस आ जाए, एक्स आ जाए, और बाकी जो होगा वो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। ओके, तो जगह कम है, इसको मिटा लेता हूं। अब जब मैं इसको इधर ले गया तो इसने एक फोर्स इधर मारा और इसने एक फोर्स उधर मारा, तो जो एफ नेट था वो मैं बताऊं तो वो क्या होगा, ये फोर्स बड़ा है, ये फोर्स छोटा है, तो अपन इसके फोर्स को के क्यू क्यू डिवाइड बाय ए प्लस एक्स इसका स्क्वायर माइनस के क्यू क्यू डिवाइड बाय, इससे दूरी कितनी बची, ए माइनस एक्स। भाई पहले दोनों से ए थी, अब एक्स इस तरफ चलेगी तो इससे ए माइनस एक्स होगी और इससे ए प्लस एक्स। तो एफ नेट की जो वैल्यू आती है वो आती है के क्यू क्यू कॉमन ले लेंगे, अंडर द रूट एलसीएम लगेगा तो यहां पर a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, अच्छा, और यहां पर चला जाएगा माइनस का a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। फिर से देखिए एफ नेट क्या आएगा, के क्यू क्यू कॉमन, ब्रैकेट खोल दीजिए, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax डिवाइडेड बाय, देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होते हैं, तो a प्लस एक्स का स्क्वायर a माइनस एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। ठीक, अब देखो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर कट गए और माइनस माइनस से 2 4 गुना हो गए, तो एफ नेट की वैल्यू आती है के क्यू क्यू साथ में आपका माइनस का 4ax डिवाइड बाय, अपने को इसमें k को भी अब थोड़ा चेंज कर लेना चाहिए, k की जगह अपन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिए हैं। अब देखिए बेटा a बहुत, मैंने जैसा कि बताया कि x बहुत छोटा होना चाहिए, तो ये बहुत छोटा है और a बहुत बड़ा है, मतलब कि a जो है वो मान लो कि 1000 है और x जो है वो 1 मीटर है, तो 1000 का स्क्वायर फिर 1 मीटर का स्क्वायर उसमें से घटाएंगे फिर उसका होल स्क्वायर, तो 1000 के स्क्वायर के सामने x का स्क्वायर कोई मायने नहीं रखता, तो इसलिए अपन इसको हटा रहे हैं। तो देखिए ये नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो क्या बनेगा आपका a का पावर 4। अब आप फिर से देखें तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर लिख के लाते हैं आराम से, देखिए इस 4 से 4 कट गया, तो एफ नेट को मैं फिर से लिख रहा हूं m इंटू ए, यहाँ पे a एक्सीलरेशन है ना, क्योंकि यहाँ पर एक a शब्द पहले ही है, तो उससे बचने के लिए अपन ने छोटा a नहीं बड़ा a लिख दिया है, वो एक्सेलरेशन है। देखिए क्या क्या बचा, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाय पाई एप्सिलॉन नॉट और a क्यूब, ये बचा, क्योंकि एक a से 4 a कट गया तो एक a बचा, 3 a बचे, और ये आ गया आपका माइनस, कहाँ है माइनस भी लगाओ, माइनस क्यू क्यू एक्स, आई थिंक ये सब बचा। ठीक, अब क्या करें, m का भी भाग दे दो, एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस क्यू क्यू पाई एप्सिलॉन नॉट m a क्यूब और साथ में है x। देखिए थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था कि माइनस का होगा x होगा और ये एक्सेलरेशन होगा, त्वरण होगा, तो ये जो भी होगा वो क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा हो जाएगा अंडर द रूट क्यू क्यू बाय पाई एप्सिलॉन नॉट m a स्क्वायर। तो यहाँ पे टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा, तो इसको उल्टा कर देंगे तो पाई एप्सिलॉन नॉट m a स्क्वायर ऊपर और क्यू क्यू नीचे। दिस इज द टाइम पीरियड, क्लियर, ओके। तो ये जो हमने टाइम पीरियड बताया, इससे अपन आगे अगला सवाल अपन अब आगे बढ़ सकते हैं। ओके, चलिए कोशिश करते हैं। अब दूसरा क्या रहेगा, देखिए इसमें क्या था, एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेस किया, इधर आ गया, तो फोर्स जो है वो के क्यू क्यू बाय ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस इस माइनस क्यू, क्योंकि इसका फोर्स उधर होगा, तो माइनस के क्यू क्यू बाय ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। फिर अपन ने एलसीएम लिया, के क्यू क्यू कॉमन ले लिया, ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर उधर चला गया, माइनस ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर इधर आ गया, नीचे सेम टू सेम एलसीएम ले लिया।
अब इन दोनों में ध्यान से इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax माइनस, इसको खोलेंगे तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, दोनों प्लस के हैं पर इस माइनस की वजह से माइनस हो गए, और यहां पर भी प्लस आता पर इसकी वजह से माइनस हो गए, माइनस 2ax, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर कट गए, माइनस 2x माइनस 2ax 4ax हो गया, और नीचे a प्लस एक्स और a माइनस एक्स को ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्यू क्यू के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लिया, माइनस का 4ax ये रहा, नीचे बन गया a की पावर 4, क्यों? क्योंकि a बहुत बड़ा है, x बहुत छोटा है, a की पावर 4 से कट गया, a की पावर 3, 4 से 4 कट गया, पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू एक्स। उसके बाद f को रख लिया m ए, ए यहाँ पे एक्सेलरेशन है, m का भाग दे दिया तो ये बन गया ओमेगा स्क्वायर ये रहा तो ओमेगा आ गया, तो टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा होता है। दिस इज द आंसर। ओके डन। अब आगे बढ़े, तो अब अगला सवाल के लिए आगे बढ़े तो ऐसा होगा कि अब इस बार अपन परपेंडिकुलर वाला करेंगे। ओके ठीक है बेटा, तो परपेंडिकुलर वाली अगर बात देखें तो देखिए ये एक चार्ज था, ये एक चार्ज था, प्लस का क्यू माइनस के क्यू को लेट्स सपोज इतना डिस्प्लेस कर दिया, ये है अपना माइनस का क्यू, एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, और जब भैया कहां जा रहा है आपको, एक फोर्स इधर, ये फोर्स टक 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 टक, ये दूरी ए, ठीक है, और इसको आपने x अमाउंट से डिस्प्लेस किया, ये x, तो इसको थोड़ी देर के लिए r मान लो, तो ये थीटा, ये भी थीटा, तो अब आप बताइए फोर्स किधर लगेगा, नीचे की तरफ, क्योंकि f और f इधर है, दो रिजोल्यूशन इधर जाएंगे, f साइन थीटा, ये तो आपस में क्या हो गए, रड़म पड़म हो गए, खत्म हो गए। कौन से बचे, नीचे वाले दो बचे जो कि इधर आ जाएंगे, क्या आएंगे, 2f cos थीटा, दिस इज योर एफ नेट। ओके, जब उसको हल्का सा ऊपर डिस्प्लेस करेंगे तो एफ नेट क्या आया, 2f cos थीटा। अच्छा cos थीटा क्या है पहले देख लो ताकि बाद में कोई मारा मारी ना हो, cos थीटा है x अपॉन r। ओके, x अपॉन r, तो चलो f की वैल्यू क्या है, f नेट की वैल्यू क्या है, ट्वाइस इंटू f, f क्या है देखो, f है इसके और उसके बीच का फोर्स के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर, और कोस थीटा क्या है, x अपॉन आर। तो देखिए r का क्यूब हो गया, लेकिन r भी क्या है वो भी पहले ही देख लो, r है अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ओके ओके सर, तो एफ नेट की वैल्यू आती है 2k क्यू एक्स डिवाइड बाय आर क्यूब, पर आर क्या है, वो है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर आधी, और क्यूब है तो 3/2 बन जाएगा। ठीक है, अब अगली स्टेप में अगर बात करें तो देखिए ए जो है वो बहुत ही बड़ा है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये लगभग नेग्लिजिबल हो गया, ए स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कट गया तो ए क्यूब बना, ऊपर तो कुछ है ही नहीं, तो आपका जो आंसर हुआ वो हुआ एफ नेट की जगह आप थोड़ी देर के लिए एम इंटू ए लिख लीजिए। ठीक है, और ये फोर्स माइनस का क्यों है, क्योंकि ये फोर्स जो है नीचे की तरफ है और एक्स जो है वो ऊपर की तरफ है, तो आप यहाँ पे माइनस भी लगा सकते हैं, क्योंकि वो फोर्स जो है कहाँ है, नीचे की तरफ है, और एक्स का डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ था, ऊपर की तरफ। फिर से देखिए, अगर वेक्टर डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ है और फोर्स नीचे है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ है फोर्स नीचे है, तो आप माइनस लगा सकते हैं, तो एम ए इक्वल टू माइनस आपका, क्योंकि ये जो फोर्स बताया था उन्होंने मैग्नीट्यूड वाइज बताया था ना, ये तो बेटा, तो ट्वाइस, ठीक है, ट्वाइस ऑफ के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया, और क्या बचा, क्यू, और क्या बचा एक्स, और नीचे क्या है ए क्यूब। ठीक, अब 2 से 2 काट देना, m को भी नीचे ले आना, तो a की वैल्यू माइनस q और q डिवाइड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट m a क्यूब, और x देखो x है माइनस है, एक्सेलरेशन है, तो ये सब क्या बच गया आपका ओमेगा स्क्वायर, तो टाइम पीरियड क्या होगा 2 पाई बाय अंडर द रूट, मतलब 2 पाई बाय ओमेगा और अंडर रूट लगा देंगे तो ये चला जाएगा ऊपर नीचे। चलो पहले देख लो, ओमेगा स्क्वायर ये है तो ओमेगा होगा अंडर द रूट क्यू बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम ए स्क्वायर, भाग दे देंगे क्यू,
2 पाई एप्सिलॉन नॉट ma स्क्वायर। सो दिस इज योर आंसर फॉर टाइम पीरियड। ओके ओके जी, अब आगे बढ़ते हैं और इसको फिर से रिवाइज करते हैं फटाक से। दो चार्ज थे Q प्लस Q, एक छोटे चार्ज को माइनस वाले को ऊपर भेजा तो ये फोर्स इधर और ये फोर्स इधर, F और F। तो उधर F sin थीटा इधर F sin थीटा आपस में कैंसिल आउट हो गए, नीचे की तरफ जुड़ गए 2F cos थीटा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऊपर है फोर्स नीचे है इसलिए माइनस का 2F cos थीटा। वेक्टर वाइज बात चल रही है। F नेट इक्वल टू माइनस 2F, F की वैल्यू है K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, ये अपन ने R मान लिया। R क्या है, A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर का अंडर रूट है। cos थीटा क्या है, देखिए cos थीटा है X अपॉन R, R क्या है वो पाइथागोरस से ये है। अब इसको देखो तो एफ नेट इक्वल टू माइनस 2 के, ये रख दिया अपन ने, तो कोस थीटा की वैल्यू अपन ने रख दी। फिर एफ नेट है माइनस 2 के क्यू एक्स अपॉन दिस। तो अब देखिए ए बहुत बड़ा है तो इसकी वैल्यू लगभग खत्म हो गई, तो ये बना ए की पावर 3, तो यहाँ लिख दिया ए की पावर 3। एफ नेट की जगह हमने एम ए लिख दिया माइनस 2 के, और के की जगह 1/4 पे एप्सिलॉन थोड़ा कट गया 2 से 2, तो ये बचा आपका, देखिए ये माइनस है और एक्स है और एक्सेलरेशन है, तो बाकी जो बच गया वो ओमेगा स्क्वायर है। ओमेगा स्क्वायर को अपन ये रख दिया, ओमेगा आ गया, तो टाइम पीरियड होता है बेटा 2 पाई बाय ओमेगा, तो ओमेगा कर दिया उल्टा, तो आंसर आ गया आपके सामने टाइम पीरियड का। ओके, तो इस तरीके से अपन ने इस सवाल को किया। अब अगला सवाल जो है वो बहुत ही अच्छा है, आइए देखते हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है अपने पास बेटा, ये तो अपने डेरिवेशन थे एक तरीके से। अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि एक दो क्यू क्यू चार्ज हैं, प्लस क्यू, दो प्लस क्यू और प्लस क्यू चार्ज हैं, जैसे कि ये रहे, और ये डी दूरी पर है। आर टू इक्वल चार्जेस आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी, ए थर्ड चार्ज प्लेस्ड ऑन ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एट एक्स डिस्टेंस विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम कूलम्ब फोर्स। मतलब कि एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे और x दूरी पर एक q चार्ज बैठा हुआ है, उस पर फोर्स बताना है, और वो कितने पर, मतलब ये x इक्वल टू कितने पर मैक्सिमम होगा। ऑप्शन है d बाय रूट 2, दूसरा ऑप्शन है d बाय 2 रूट 2, तीसरा ऑप्शन है d बाय 2 और चौथा ऑप्शन है d बाय 2 रूट 3। ये कुछ ऑप्शंस हैं x के, कि x इतना होगा तब ये फोर्स मैक्सिमम होगा, ऐसा कह रहे हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं कि क्या सीन है इसमें। तो इस पर जो फोर्स है ये प्लस का है तो ये रिपेल करेगा ऐसे, और ये भी प्लस का है तो रिपेल करेगा ऐसे, ये F होगा, ये F होगा। तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए बात करूं, ये थीटा होगा, ठीक, तो ये भी थीटा होगा, इसको हमने थीटा थीटा मान लिया है, ये थीटा है, इसको तो बाहर लिखो, तो ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा। ठीक है, ये थीटा ये थीटा ये थीटा ये थीटा, तो इधर की तरफ आएगा एफ साइन थीटा और इधर की तरफ भी आएगा रिजोल्यूशन में एफ साइन थीटा। ये तो हो गए कैंसिल। ऊपर की तरफ जो जाएगा, मैं यहां पे लिख देता हूं, ऊपर की तरफ जो जाएगा एफ नेट वो होगा 2f cos थीटा, जो भी पिछले क्वेश्चन में भी हुआ था 2f cos थीटा। ठीक है, अब ये जो फोर्स है 2f cos थीटा, उसको अपन लिख देते हैं। पहले देखिए cos थीटा क्या है, cos थीटा है x, अच्छा अपन ने अभी ये माना ही नहीं, ये d है, तो इसमें ये जो टोटल दूरी d थी, तो फिर से लिख देता हूं, ये वाली हो जाएगी d बाई 2 और ये वाली हो जाएगी d बाई 2, और इसको थोड़ी देर के लिए r मान लो। तो cos थीटा है x अपॉन r, लेकिन r है अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी बाय 2 का होल स्क्वायर। भाई पाइथागोरस से r क्या होगा, इसका r का स्क्वायर इसके स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होगा। तो मैंने दो इंफॉर्मेशन पहले ही लिख ली है जो हमारे काम आएगी। अब बताओ फोर्स ये है ऊपर की तरफ, ठीक है सर ऊपर की तरफ है, तो एफ नेट इज इक्वल टू 2f की वैल्यू है k क्यू क्यू डिवाइड बाय r स्क्वायर, साथ में cos थीटा मतलब x बाय r। ठीक है, तो एफ नेट की वैल्यू होगी ट्वाइस ऑफ k क्यू क्यू x डिवाइड बाय, आप इसको नीचे ले लीजिए अलग से, डिवाइड बाय r क्यूब मतलब x स्क्वायर प्लस d बाय 2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर। दिस इज द योर, बल्कि स्क्वायर नहीं क्यूब, क्योंकि आर आर 3 बार हो गया, तो क्यूब। दिस इज द आपका आंसर कि भाई एफ नेट तो ये है। पर सवाल ये था कि एफ नेट
कब मैक्सिमम होगा, कब मैक्सिमम होगा मतलब एफ नेट कब मैक्सिमम होगा, मतलब कि कितने एक्स पर होगा। तो सबसे पहले आपको पता है मैक्सिमम मिनिमा के क्या करते हैं बेटा, डी एफ बाय डी एक्स को क्या कर देते हैं जीरो, इसके डिफरेंशिएशन को क्या कर देंगे अपन जीरो। तो अब जो सवाल आपको दिख रहा है उसके डिफरेंशिएशन को अपने को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है और जीरो रखना है। तो मैं इस सवाल को फिर से ऊपर की तरफ ले जाके सोल्व करने की कोशिश करता हूं और मैं उसको पहले एक बार ढंग से लिख लेता हूं। ये देख एफ नेट इज इक्वल टू 2k क्यू क्यू, ये तो ऊपर रहा, एक्स भी ऊपर ही है, लेकिन जो नीचे है उसे मैं ऊपर ले जा रहा हूं, ठीक। और इसमें कुछ अंडर रूट भी था यार, तो हाँ अंडर रूट था तो 3 नहीं 3/2 पावर है ये, है ना, क्योंकि आर क्या है अंडर रूट में, तो क्यूब नहीं 3/2 पावर में जाएगा। अब ऊपर ले रहा हूं मैं इसको, तो ये हो गया एक्स प्लस, ठीक, एक्स बल्कि एक्स का स्क्वायर, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4, मैंने इसको खोल लिया, डी बाय 2 का डी स्क्वायर 4 बोल दिया, और उसकी पावर माइनस का 3/2, ये है आपका फोर्स। अगर आप ध्यान से देखें तो ये है आपका फोर्स। इसको क्या करना है बेटा, इसको डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में और जीरो के सामने रखना है। जैसे ही आप ये काम करोगे तो कांस्टेंट जो मल्टीप्लाई में है वो सबसे पहले जीरो की तरफ चला जाएगा, वो तो डिफरेंशिएशन होने का वेट भी नहीं करेगा, वो तो भाग गया। आपको इसको u वर्सेस v फॉर्मेट का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर इसका नहीं करेंगे, फिर बाद में इसका नहीं करेंगे, इसका कर देंगे। तो देखिए ये है आपका डिफरेंशिएशन df बाय dx। देखिए क्या होता है, पहले x का किया तो 1 हो गया, ये चीज एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4, ये हो गया पावर माइनस 3/2। ये हो गया, मैंने x का तो कर दिया और इसका नहीं करा ब्रैकेट का। अब अपन क्या कर रहे हैं, x का तो नहीं कर रहे, बीच में प्लस x का नहीं कर रहे, अब इस ब्रैकेट का करेंगे। तो ब्रैकेट का क्या रूल होता है, जो पावर है पहले वो बाहर आएगी माइनस 3/2, एक पावर जो होगी वो और कम होगी, कम होगी मतलब देख माइनस 3/2 पहले ही है, एक और कम होगी तो क्या हो जाएगी माइनस 5/2। एक्स की पावर n का डिफरेंशियल क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1, ओके ठीक है। तो आगे अगर इसमें बात करें तो एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर ये हो गया, और साथ में जब ब्रेक चेन रूल की बात करूंगा तो अंदर जाऊंगा तो एक्स स्क्वायर का भी क्या होगा 2x, और डी स्क्वायर बाय 4 का क्या हो जाएगा 0, तो ये तो कांस्टेंट है। ओह बहुत ही भयंकर हो गया। अब इक्वल टू 0 भी करना है अपने को, इक्वल टू क्या करना है 0। अब देखिए जब 0 करोगे तो ये चीज जो है ये यहाँ 3/2 पावर है माइनस में, यहाँ माइनस 5/2, तो इसको कॉमन लेकर पहले आप भगा दीजिए, यहाँ सिर्फ 1 बचा, इस इक्वेशन में सिर्फ 1 बचा, ये कॉमन आ गया पूरा ब्रैकेट, माइनस 3/2 यहां से ले गया, यहां से माइनस 5/2 में से भी ले जाएगा, ठीक है। तो इस माइनस की वजह से ये माइनस हो गया माइनस 3/2 एक्स, और वो 2x भी साथ में, और इसमें से 3/2 पावर तो वो ले गए, लेकिन 1/2 फिर भी रह जाएगी, कौन सी वाली माइनस की 1, क्योंकि आपके पास माइनस 5/2 है तो माइनस का 3/2 आपने ले लिया, तो माइनस का 1 बच गया। इसको कर देंगे इक्वल टू 0। अब देखिए ये माइनस बीच में है, उसकी वजह से ये अपना जो है उधर चला जाएगा। तो इतना सब कुछ दोबारा लिखने अच्छा है कि मैं यहाँ पर ही इक्वल लगा देता हूँ। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अपने पास क्या है बेटा इक्वेशन इक्वल टू 0 ऐसे है, तो इस पे ऐसी कमी होने की वजह से मैंने क्या करा, इसको उधर ले जाना है तो इस अच्छा में इसको इधर ले गया और सामने इक्वल लगा दिया। आई थिंक समझ में आ गया होगा। 2 से 2 कट गया तो ये आया 1 इक्वल टू 3x स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, और इस पे चल रहा है अभी भी पावर माइनस का 1, इसको आप ले जाइए इस तरफ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4। अब इसमें पावर क्या हो चुकी है प्लस की 1, सामने क्या है 3x स्क्वायर, ये उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा डी स्क्वायर बाय 4। तो देखिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका डी स्क्वायर बाय 8, तो x हो जाएगा आपका प्लस माइनस d अपॉन 2√2, जहां पे अपने को वो ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन है आपका बेटा बी ऑप्शन। तो देखिए बहुत ही एक अच्छा सवाल था, ठीक, जिसमें अपन को ये बताना था कि किस दूरी पर फोर्स मैक्सिमम लगेगा। तो सबसे पहले तो अपन ने अपने को इसका रिवीजन कर लेते हैं बेटा फटाक से एक बार। देखिए सबसे पहले अपन पूछा था कि दो चार्ज हैं, x दूरी पर इसको खिसकाया, किस दूरी पर जो फोर्स है वो मैक्सिमम होगा। तो इसको अपन ने कोई दूरी d दे रखी थी, इसको d/2, इसको d/2 मान लिया, ये x है, ये अपन ने मान लिया है, ये x बताना है अपने को, उसके 4 ऑप्शन है। तो अपन ने क्या करा, इसको r मान लिया, इसको r, तो यहाँ पे cos थीटा क्या होगा x अपॉन r, पर बेस अपॉन आधार अपॉन कर्ण, ठीक है, बेस अपन हाइपोटेन्यूज। तो ये f sin थीटा, ये f sin थीटा, इसकी वजह से ये फोर्स, इसकी वजह से ये फोर्स, तो f sin थीटा क्या हो गया आपका रेजोल्यूशन। लेकिन f cos थीटा ऊपर की तरफ हुआ तो ये रहा f नेट 2f cos थीटा, 2f f की वैल्यू है k क्यू बाय r स्क्वायर,
और cos थीटा की वैल्यू x बाय आर, सारी वैल्यू ऊपर से रख देंगे। r का क्यूब हो गया, लेकिन r है अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर। इसको मैंने यहाँ पर रख दिया, लेकिन ये क्यूब में था तो 3/2 पावर बन गया, क्योंकि क्यूब है और अंडर रूट ये है, 3/2 और बाकी सब तो सही चल ही रहा है। अब बताना है कि मैक्सिमम का, भाई तो वैल्यू हुई, मैक्सिमम बताना है। तो मैक्सिमम के लिए इसको अपन ने इसको नीचे वाले सेक्शन को ऊपर लिख लिया, तो ऊपर वाला तो ये ऐसे है, नीचे जो एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई टू होल स्क्वायर 3/2 है, उसको ऊपर माइनस 3/2 कर दिया। अब u इंटू वी फॉर्मेट से डिफरेंशिएशन होगा, और इसका पहले x का डिफरेंशिएशन करा तो 1 हो गया, इसको एज इट इज रखा, बीच में प्लस, फिर x का डिफरेंशिएशन नहीं करना, जिसका पहले करना है उसका पहले इसका करना है, इसका नहीं करना, प्लस फिर इसका नहीं करना और इसका करना है। तो देखिए x का 1 हो गया, इसका नहीं हुआ, अब x का नहीं करना, अब इसका करना है, तो इसका करना है। देख -3/2 बाहर आ गया, इसके पावर एक और कम होगी, -3/2 से -5/2। अब अंदर गए चेन रूल के अकॉर्डिंग, तो एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, और ये तो कांस्टेंट है तो इसका 0 हो गया। ओके, अब इसको इक्वल टू 0 कर दिया, तो ये चीज जो है इसको अपन कॉमन ले ली, इस ब्रैकेट को -3/2 को उधर ले गए, तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पे सिर्फ 1 बचा, ये 1 हो गया था, शुरू में ये ऐसे लिखा हुआ था। फिर ये जो चीज है यहाँ पे क्या है x, ठीक, और ये 3/2, और ये यहाँ से ये x, ये 2 कट गया, माइनस का 3/2 से लिखा हुआ है, इस पे 3/2 पावर कम होगी, तो एक पावर जो है फिर माइनस की बच गई, उसको उधर ले गए, फिर उसको थोड़ा सोल्व किया, ये 3x² बन गया, ये माइनस पावर है उसको उस तरफ ले गए, फिर ये 3x² हो गया, इसको इधर लेके आए 2x², d²/4, इसको नीचे ले गए तो d²/8, x की वैल्यू प्लस माइनस d/2√2। इट्स ए गुड क्वेश्चन, आपको बहुत ही एक बड़ा सवाल, अच्छा सवाल करवा दिया है, अच्छे से देख लेना बेटा, ठीक है। तो अब अपन जो है इस लेक्चर को यहीं पर रोकते हैं, अगले लेक्चर में फिर से कूलाम लॉ पे कोई ना कोई बात फिर से करेंगे, परमिटिविटी वगैरह के बारे में बात करेंगे। अभी तक के लिए हमने कूलाम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में, उसके ऊपर क्वेश्चंस, कूलाम्स लॉ के स्केलर फॉर्मेट के क्वेश्चंस, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल्स के, फिर कुछ और बहुत सारे क्वेश्चंस अपन ने कूलाम्स लॉ के करे थे, फिर अपन ने जो है कुछ कंटीन्यूअस बॉडी के ऊपर क्वेश्चंस करे, फिर कूलाम्स लॉ पे अपन ने इक्विलिब्रियम के ऊपर इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस का लेक्चर लेके आए, और अब इक्विलिब्रियम चार्जेस के ऊपर स्पेशल 2-3 बड़े सवाल, जिसके अंदर 2 के अंदर टाइम पीरियड और 1 के अंदर अपन ने ये बताया कि फोर्स मैक्सिमम कब होता है। इस लेक्चर को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, आपके सामने परमिटिविटी के बारे में पढ़ाएंगे, और तब तक के लिए बेटा देखते रहिए हमारा चैनल नीट जेईई मास्टर क्लास, और सपोर्ट कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आपको ज्यादा कंटेंट, हाई लेवल कंटेंट और 5-6 गुना मात्रा में कंटेंट देखने की आदत है, तो आप इस चैनल को जरूर फॉलो कीजिए।